हल्द्वानी जिले में एक अवैध मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त करने पर 8 फरवरी को हिंसा भड़की। इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। सारा बवाल नजूल भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे को प्रशासन के द्वारा ध्वस्त करने के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा था कि अतिक्रमण हटाने के बाद स्थानीय लोग उग्र होकर हिंसा करने लगे। आखिर जिस नजूल भूमि को लेकर यह तनाव हुआ वह क्या होती है? इस भूमि का मालिकाना हक किसके पास होता है? नजूल जमीन का उपयोग कैसे किया जाता है? इस तरह के तमाम सवालों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर अगर हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको नजूल भूमि के बारे में विस्तार से बताते हैं। साथ ही हल्द्वानी की उस जमीन की बात भी करेंगे जिसमें बनी मस्जिद और मदरसे को हटाया गया। नजूल लैंड का मतलब क्या? अगर आप कभी किसी ग्रामीण इलाके में गए होंगे तो मुमकिन है आपने किसी खाली पड़ी जमीन पर नजूल लैंड या नजूल भूमि का बोर्ड जरूर देखा होगा। हल्द्वानी हिंसा के सेंटर में यही नजूल भूमि है। फर्ज करिए आपके पास 2 एकड़ जमीन है और उससे सटी हुई 2 एकड़ जमीन खाली है। ऐसी जिन जमीनों पर किसी का मालिकाना हक ना हो वो सरकार के अधीन हो जाती हैं। इस तरह की जमीनी को शासकीय जमीन या फिर नजूल भूमि कहा जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि ये नजूल भूमि का कॉन्सेप्ट आखिर शुरू कहाँ से हुआ। अंग्रेजों के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अंग्रेजों ने भारत में 2 सदियों तक शासन किया और भारत को खूब लूटा। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो जिस स्तर पर जितना हो सके विद्रोह करने लगे। पर उस समय भारत में सेंट्रल कमांड जैसा कुछ नहीं था। अलग अलग रियासतें थी। इन रियासतों में भी कुछ अंग्रेजों के अधीन थे तो कुछ उनका विरोध कर रहे थे। इस तरह ही से आम लोग भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। जो लोग भी अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे उन लोगों को अंग्रेज अपने रूल्स के मुताबिक अपराधी करार दे देते थे। उन पर मुकदमा चलाया जाता था। ऐसे मुकदमे के बाद उन्हें दोष सिद्ध करके सजा दी जाती थी। उस समय आम लोगों और विद्रोहियों रियासतों के पास अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम संसाधन होते थे। कई बार लोगों को खुद को बचाने के लिए अपना घर जमीन छोड़कर भागना पड़ता था। कई लोग ऐसे भी थे जो खेती करते थे और उनके पास बहुत जमीन थी। अगर ऐसे लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे तब अंग्रेज उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे और जमीन के मूल मालिक को सजा दी जाती थी। अंग्रेज उन्हें फरार घोषित कर देते थे और ऐसी परिस्थिति में लोगों की जमीन अंग्रेजी शासन के पास आ जाती थी। ऐसी जमीन को नजूल की जमीन कहा गया। फिर साल आया 1947 और अंग्रेजों ने आखिरकार भारत से रुखसती ले ली। आजादी के बाद जिन लोगों से अंग्रेजों ने जमीन हड़पी थी उन्हें वापस कर दी गई, पर कई ऐसी जमीनें भी थी जिनके मालिकों का कुछ अता पता नहीं चला। 1857 की क्रांति में कई लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया। फिर आजादी मिली लगभग 100 वर्ष बाद। तब सेनानियों के कथित वारिसों के पास रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं बचा जिससे यह साबित हो सके कि वह जमीन उनके पूर्वजों की है। अब ऐसी जमीन नजूल हो गई। वर्तमान समय में नजूल की कोई जमीन सरकारी ही होती है। इन जमीनों का मालिकाना हक राज्य सरकारों के पास होता है। इन जमीनों को इस्तेमाल सरकार जनहित के लिए करती है। हल्द्वानी का विवाद भी इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। प्रशासन का कहना है कि वह नजूल लैंड से अतिक्रमण हटाने गई थी, तभी बवाल शुरू हुआ। ऐसी स्थिति बिगड़ती गई और शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा। कौन होता है नजूल भूमि का मालिक? अब सवाल ये उठता है कि नजूल भूमि का मालिक आखिर होता कौन है। तो आपको बताते चले कि नजूल की जमीन का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है। राज्य सरकार आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी को एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे देती है। लीज की अवधि 15 से 99 साल के बीच हो सकती है। अगर पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है तो कोई व्यक्ति स्थानीय प्रशासन के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टी को नवीनीकृत करने का अनुरोध कर सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि सरकार नजूल भूमि को वापस लेने या पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। क्या हल्द्वानी की जमीन नजूल थी? अब सवाल ये भी उठता है कि हल्द्वानी में जिस जमीन पर मस्जिद और मदरसे बने थे वह जिला प्रशासन ने नजूल जमीन के रूप में पंजीकृत है। तो इस बारे में जिला प्रशासन का जवाब हाँ में है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पिछले 15 से 20 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद और मदरसा संचालकों को 30 जनवरी को ही नोटिस देकर भूमि स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध कराने या फिर 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप क्या सोचते हैं नजूल भूमि के बारे में? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि नजूल भूमि क्या होती है, इसके बारे में आपको पहले पता था या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।